हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स के एक टॉपिक के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ रखा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर ऑफ एक्टिंग और रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों टॉपिक के बारे में हमने इससे पहली यूनिट में हमने बात की है, उससे समझाया और मैंने इसमें ये भी समझाया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इससे पहली वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम इससे आगे की टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है लॉज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आज हम इसे देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का लॉ क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब किसी रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट के मल्टीपल मतलब गुणा के बराबर होता है। रेट रिएक्शन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट कांस्टेंट। ओके, ये इसका लॉ है। अब हम निकालेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। माना कोई रिएक्शन निम्न प्रकार हो रही है। ए कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसके हम इनिशियल कंडीशन में जो है इसका ए ग्राम मोल लेते हैं, जो कि अभी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है। ये टी टाइम बाद एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि एक्स है। एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब इसमें से एक्स जो है कम हो रहा है, तो इसलिए हम ए माइनस के एक्स लिखेंगे इसको। ठीक है, डी एक्स। ये अब हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने पहले समझा रखी है, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। डी एक्स अपॉन डी टी जो है रेट ऑफ रिएक्शन है। ये व्युत्क्रमानुपाती होती है ए माइनस के एक्स। अब हम इस व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे जो कि रेट कांस्टेंट होता है। यही हमें ज्ञात करना है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। ओके, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस के एक्स। मतलब हमने रेट कांस्टेंट ज्ञात कर लिया है। अब रेट कांस्टेंट को हम सामने लेके आएंगे, मतलब बराबर में लेके आएंगे, और ये जो ए माइनस का एक्स है ये अपॉन में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो ये भाग में पहुंच जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन ए माइनस के एक्स। मतलब रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मल्टीपल के बराबर डिवाइडेशन के बराबर होता है। के बराबर डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस के एक्स। हम अब निकालेंगे के की यूनिट। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि यूनिट ऑफ क्या होती है, मतलब के की यूनिट क्या होती है। तो हम यूनिट निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस के एक्स। डी एक्स की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की तो तुमको बताइए सेकंड होती है। कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर, इसका एन। अब इसका के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर 1 माइनस एन इंटू एल की पावर एन माइनस के 1 सेकेंड इनवर्स। ये के की यूनिट है। आप इसे ज़रूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है। तो इससे अगले हेडिंग पे चलते हैं हम। ये है मॉलिक्यूलरिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखो इस पर डबल स्टार भी लगे हुए हैं। तो कैसे, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट की ग्राम मोल में कुल संख्या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस पर कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, कितने रिएक्टेंट के द्वारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, कितने रिएक्टेंट के बाद उनकी ग्राम मोल में संख्या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बेस पर यह निम्न टाइप की होती हैं। पहली होती है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का केवल एक मॉलिक्यूल भाग लेता है तो इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। मतलब केवल एक ही मॉलिक्यूल की वजह से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एन ब्रोमो एसिटेनलाइड के द्वारा इसमें Br से ही केवल रिएक्शन हो रही है। ये Br जाके पैरा पोजीशन पर अटैच हो रही है और यहाँ से H आके यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो सिर्फ Br के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो एसिटेनाराइड में चेंज हो रहा है, इसलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे। सिर्फ एक ही तो हो रहा है, इसलिए यूनी। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी होती है, जब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं तो इसे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहती है। जैसे एस्टर जब वाटर से मतलब जब इस एस्टर में वाटर मिलाया जाता है तो H2O और इस एस्टर का H2C2H5 दोनों ही रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो ये दोनों
प्रोडक्ट में चेंज हो रही हैं, मतलब इन दोनों की वजह से ही केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए बाईमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। फिर आती है ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं तो इसे ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू NaCl2। अब Na के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, Na के। और ये ऐसा नहीं है कि Na का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल Na के भाग ले रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल मिलकर फिर NaCl बना रहे हैं, तो 2 Na के मॉलिक्यूल और एक Cl का मॉलिक्यूल मिलकर कितने हो गए, 3, इसलिए ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे ही टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन, पेंटामोलिकुलर रिएक्शन, हेक्सामोलिकुलर रिएक्शन, ऐसे हम इसके टाइप्स बना सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जितने मॉलिक्यूल के द्वारा होगी वो उतनी ही मॉलिकुलरिटी उसमें पाई जाएंगी। अब आता है अगला हेडिंग, ऑर्डर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस भी समझने को, मतलब लिखने के लिए आ जाता है, जो कि मैं अब आगे कराऊंगी आपको। इससे पहले हम ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ये बिल्कुल मॉलिकुलरिटी की तरह है, लेकिन इसमें एक चेंज होता है कि जो मॉलिकुलरिटी होती है वो टोटल नंबर के, मतलब रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑर्डर क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल पर, रिएक्टेंट के ऐसे मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है जिसमें कोई मीजरेबल चेंज हो रहा हो, जिसकी कंसंट्रेशन में मीजरेबल थोड़ा सा ही चेंज हो रहा हो, वो ऑर्डर में आ जाता है। तो कहते हैं किसी रिएक्शन का रेट रिएक्शन में भाग लेने वाले प्रत्येक मॉलिक्यूल के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जाता है, बल्कि उन मॉलिक्यूल के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है जिनकी कंसंट्रेशन में कोई मीजरेबल चेंज होता है। आई अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या बताया था पहले कि यह ऑर्डर जो है उस पर डिपेंड करता है, सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मॉलिकुलरिटी जो थी वो सब मॉलिक्यूल्स पर वो कर रही थी, डिपेंड हो रही थी, लेकिन ऑर्डर सब पर नहीं करता है, सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है जिनकी कंसंट्रेशन में कोई मीजरेबल चेंज होता हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये दोनों बाईमोलिकुलर रिएक्शन होती हैं, लेकिन इनका ऑर्डर सेकंड नहीं होता है। ओके, ये दोनों ही बाईमोलिकुलर हैं। देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में क्या है, C2OH5 और H2O दोनों 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो ये 2 बाईमोलिकुलर हो गया। इसमें O11 और H2O दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो इसमें भी ये बाईमोलिकुलर हो गया, लेकिन इसका जो ऑर्डर होता है वो सेकंड ऑर्डर का नहीं होता है। अतः किसी रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्शन में भाग लेने वाले उन मॉलिक्यूल की संख्या पर डिपेंड करता है जिनमें कोई मीजरेबल चेंज होता है। ओके, Na प्लस, अब हम इसे मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, Na प्लस NV इज इक्वल टू C प्लस D। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K रेट कांस्टेंट, N इसकी कंसंट्रेशन, और ये पावर में आ जाती है। ओके, B की कंसंट्रेशन B और इसके M पावर में आ गया। एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करने पर जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। माना ये जनरल रिएक्शन है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, अब इसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ये मतलब KMANBM ऐसे आता आगे बढ़ता जाएगा, फिर KMNOPQRST ऐसे आगे को बढ़ता जाएगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन मान लिया हमने, इसका 0 है, इसका 1 है, फिर आगे वाले का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे ही इनका मान, अगर इन रेट ऑफ रिएक्शन का मान वैसे ही है, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 5, ऐसे तो होने वाला मान इतना है, तो होने पर इनका मान अगर इतना है तो इसका ऑर्डर भी उतना ही होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा। अब मैंने क्या कहा था कि डिफरेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर 2 नंबर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी। ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर क्या है, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है, ये थियोरेटिकली होता है। ये शून्य हो सकती है, ये शून्य नहीं हो सकती। ये शून्य क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अगर उसमें कोई मतलब
भाग नहीं लेगा रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन होगी कैसे? अगर कोई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग नहीं लेगा तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट में ही चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका मान 0 नहीं हो सकता। ये भिन्नात्मक होती है, ये पूर्ण होती है। ऐसा तो है नहीं है कि मॉलिक्यूलरिटी में इसमें बी आर में आधा सिर्फ बी भी आ जाए और आर यहीं रह जाए, आधा भाग तो नहीं लेता है, पूरा मॉलिक्यूल भाग लेता है, तभी मॉलिक्यूलरिटी में चेंज होता है। ये भिन्नात्मक होती है, ये पूर्ण होती है। यह मल्टीपल स्टेप में, स्लो स्टेप में ज्ञात की जाती है, ये भिन्न पदों में ज्ञात की जाती है। सो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आपके सिलेबस में तीन ही ऑर्डर की रिएक्शन है जिन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।